नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ मैं हूं चंद्र प्रकाश। आज हम बात करने वाले हैं भारत पाकिस्तान के बीच हुए तनाव की। दरअसल पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारत सरकार लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। घटना के कुछ दिन बाद ही इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया था। ऐसे में पाकिस्तान की ओर से बॉर्डर पर लगातार फायरिंग हो रही है, ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इंडियन आर्मी लगातार इसके नापाक मंसूबे को नाकाम कर रही है। हालांकि भारत भी पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक कर लगातार जवाबी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। वहीं जैसलमेर के बाद बाड़मेर में भी पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया है। जैसलमेर के पोखरण में पाकिस्तान की ओर से आधे घंटे में 2 बार ड्रोन से हमले किए गए। बाड़मेर में भी ड्रोन अटैक हुआ है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। इससे पहले पाकिस्तान ने 7 और 8 मई की दरमियान रात और 8 मई की रात को राजस्थान में 5 सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था, जिन्हें हवा में ही मार गिराया। ड्रोन अटैक के बाद बाड़मेर में रेड अलर्ट और श्रीगंगानगर में ग्रीन अलर्ट जारी किया गया है। बॉर्डर वाले जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, फलोदी के साथ ही जोधपुर में भी पूरी तरह ब्लैकआउट है। उधर गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों के लिए घोषित पंचायती राज संस्थानों के उपचुनाव को भी स्थगित कर दिया गया है। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए जैसलमेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंजाब केसरी संवाददाता गणपत दहिया। नमस्कार गणपत। तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। गणपत जी, पिछले दिनों में जो जैसलमेर में पिछले 2 दिनों में जो भी घटनाक्रम हुआ, जो भी हालात हुए, क्या अभी इस समय क्या घटनाक्रम है पिछले 2 दिनों का, जो बताइए। जी बिल्कुल चंद्र प्रकाश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल रात भी परसों की तरह पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और मिसाइलों के हमले जारी रहे। और जिस तरीके से कल पोखरण में ज्यादा ड्रोन से अटैक हुए थे, जैसलमेर में कम हुए थे, लेकिन जो पाकिस्तान कह रहा है कि हम रिहायशी इलाकों में बमबारी नहीं करते हैं, रिहायशी इलाकों में अटैक नहीं कर रहे हैं। हालांकि भारतीय सेना जो है वो सिर्फ आतंकवादियों के अड्डों पर हमला करती है, आतंकवादी अड्डों को नष्ट करती है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो रिहायशी इलाकों में हमले कर रहा है। इसका सबूत अभी मैं ग्राउंड जीरो पर हूँ और मेरे पीछे ही आप एक मिसाइल देख सकते हो जो कि बीती रात यहाँ पर गिरी है। सामने दिख रही तस्वीरों में साफ जी ये मिसाइल आज सुबह सुबह गिरी, पाकिस्तान की तरफ से गिराई गई है और पुलिस ने चारों तरफ से इस मिसाइल को घेर दिया है। थाना पुलिस है और भारी देख सकते हो कि इतनी भीड़ ग्रामीणों की जमा है। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से कह रहा है कि हम लोग जो है वो जो रहवासी इलाकों में अटैक नहीं करते, तो ये एक जिंदा सबूत है कि ये जो इलाका है ये भागू के गांव का पास है, इसके आसपास कोई सैन्य ठिकाना नहीं है, ये आबादी का गांव है। उसके बावजूद ये मिसाइल एक जिंदा सबूत है कि पाक अपनी नाकाब हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जी चंद्र प्रकाश जी। जी गणपत जी, जैसा कि आपने बताया कि आज एक नया और बम मिला है, ऐसे कल भी मिला था, आपने बताया था। तो अपन अगले सवाल पर बढ़ते हैं। गणपत, जैसलमेर बॉर्डर के पास है ना, सीमावर्ती इलाकों में गिना जाता है जैसलमेर, इसलिए जैसलमेर में काफी खतरा भी मंडरा रहा है अभी इन दिनों। इसको लेकर प्रशासन कितना अलर्ट है? बिल्कुल, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। हालांकि ये युद्ध की जो स्थितियां ये पिछले 3 दिन से बढ़ी हुई है, लेकिन प्रशासन, जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, वो 22 अप्रैल के बाद ही अलर्ट मोड पर था। सभी स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई है और जो अन्य स्टाफ है या अन्य जो राजकीय कर्मचारी उनकी सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। और बात करें अगर मेडिकल की, तो 22 एक्स्ट्रा सीमावर्ती जो PHC CHC है वहां पर एक्स्ट्रा डॉक्टर लगाए गए हैं और ब्लड बैंक में ब्लड का जो है वो बहुत भारी मात्रा में उसको इकट्ठा किया जा रहा है। जिला अस्पताल है उसमें एक्स्ट्रा बेड लगाए गए ताकि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना हो तो उसको आसानी से निपटा जा सके। और बात करें अगर पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। 5 बजे ही सभी दुकानों को बंद करने के आदेश दे दिए गए और 6 बजे से सुबह 6 बजे तक 12 घंटे का ब्लैकआउट दिया गया है। इस दौरान बात अगर स्थानीय निवासियों की करें तो स्थानीय निवासी भी इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। 6 बजे के बाद से ही
हालांकि डिस्कॉम बिजली नहीं काट रहा है, पर अपने घर की लाइटें सब बंद कर देते हैं और पूरा शहर जो है या पूरा सीमावर्ती इलाका जो है वो 12 घंटे के लिए ब्लैकआउट हो रहा है। तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन, बीएसएफ, आर्मी, एयरफोर्स और स्थानीय नागरिक इस युद्ध को लेकर पूरी तरीके से सतर्क है और देश की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने के लिए भी तैयार है। जी चंद्र प्रकाश जी। जी गणपत, आपने कहा कि यहाँ मतलब पुलिस प्रशासन और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, सभी की छुट्टियां कर दी गई। ऐसे में अभी जो जैसलमेर प्रशासन की तैयारियां जो है, क्या कुछ है, क्या कुछ वहाँ पे हालात बने हुए हैं? जी बिल्कुल, क्या जो आज गाइडलाइन से 5 मतलब जारी की है उन्होंने प्रशासन की ओर से? बिल्कुल पूरी तरीके से गाइडलाइन जारी की गई है कि किसी भी तरीके की सोशल मीडिया पर कोई अनावश्यक सामग्री है जो शेयर नहीं करेगा। और कल की अगर बात करें तो 9 संदिग्ध लोगों को पकड़ा है जो सोशल मीडिया पर सेना की सामरिक सूचनाएं हो या वीडियोग्राफी हो या फोटोग्राफी वो करते हुए पकड़े गए हैं। परसों भी 5 लोगों को पकड़ा था। तो प्रशासन पूरी पैनी नजर रखाए हुए है कि अगर किसी भी तरीके की कोई भी सूचना कहीं भी लीक नहीं हो, ताकि जो युद्ध की स्थितियां बनी है उसमें कहीं ना कहीं भारत को नुकसान मिल सके। जी जी गणपत, अगला सवाल है कि ब्लैकआउट को लेकर वहां पे क्या कुछ हालात है? ब्लैकआउट पूरी तरीके से मतलब लागू वहां पे है और लोग इसका कितना सख्ताई से पालन कर रहे हैं या नहीं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जैसे पहला बताया मैंने कि परसों की रात तो डिस्कॉम ने बिजली काटी थी, लेकिन कल रात जो है 1 मिनट के लिए डिस्कॉम ने बिजली नहीं काटी और जी पंजाब केसरी ने पूरे शहर का जायजा लिया। कवरेज एक भी घर के बाहर की लाइट नहीं जल रही थी। अगर कोई घर एक बल्ब जला के पूरे दरवाजे बंद करके पर्दे रख के पूरा ब्लैकडाउन है, किसी भी घर के बाहर कोई भी रोशनी नजर नहीं आ रही। हालांकि नगर परिषद की जो टीमें हैं वो बिल्कुल हर गली गली घूम घूम कर अगर कोई लाइट जला रहा है तो उसको बंद करने की अपील कर रहे हैं। और अपील नहीं करने पर पुलिस प्रशासन भी सकता है कि अगर कोई इस दरमियान, ब्लैकआउट के दरमियान अगर कोई लाइट जलाता है तो उसके बिल्कुल खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की जी चंद्र बिल्कुल। अगले सवाल से करता हूं मैं। जैसलमेर के बॉर्डर पर अपना तन्नोट माता का मंदिर है, जो कि आर्मी के साथ साथ आम जनता की भी आस्था का केंद्र है। वहां इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है? पिछले युद्ध में भी माता का जो पराक्रम देखने को मिला था, जो बम गिरे थे लेकिन फटे नहीं, इस बार मंदिर में वहां क्या स्थिति बनी हुई है तन्नोट माता मंदिर की? देखिए दुर्गा जी, संभवतः भारत देश का एकमात्र ही तनोट मंदिर, माता का मंदिर ऐसा है जहां पर पूजा सेवा से लेकर मंदिर की मरम्मत, मंदिर का पूरा काम जो है वो बीएसएफ के जिम्मे होता है। और हालांकि बीएसएफ 12 महीने चौकस रहती है वहां मतलब पर। बीएसएफ जो जवान ही बॉर्डर वहां की पे बात, सब कुछ देखते हैं। पर इन दिनों जो अधिकारी है वो भी उनके साथ, जवानों के साथ नफरी कर रहे हैं। अधिकारी भी वहां पर मौजूद है ताकि जो किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम नहीं दिया जा सके। बात करें अगर तनोट माता की, तो आज भी जैसलमेर वासियों को पूरा विश्वास है कि जिस तरह 71 के युद्ध में पाकिस्तान की तरफ से 2000 रेंजर्स की टुकड़ी आई थी और जैसलमेर की तरफ से सिर्फ 120 सैनिक थे, लेकिन फिर भी तनोट माता के चमत्कार से वो आपस में लड़ गए, आपस में मर गए और जो बम फेंके थे वो फटे नहीं। जो मंदिर में आज भी सबूत है उस 1971 के युद्ध के गवाह का, और मंदिर में सभी के लिए वो रखे हुए। तो आज भी जैसलमेर की जनता पूरी तरीके से तनोट माता के ऊपर आश्वस्त है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तनोट माता हमारी रक्षा करेगी। जी चंद्र प्रकाश जी। जी मतलब तन्नोट माता जो है वहां पर पूरी तरीके से उनकी जिम्मेदारी भी है बीएसएफ ने ली हुई है। आपने बताया जैसा कि पूरे तरीके से वहां पूजा वगैरह भी बीएसएफ के जवान ही करते हैं। और अभी भी मतलब माता के आशीर्वाद से वहां पे आसपास में कोई ऐसी घटना घटित नहीं हुई पिछली बार की तरह ही। इस बार भी ऐसा कुछ क्या होने वाला है? जी बिल्कुल, पूरी तरीके से बॉर्डर जो है एकदम लोग आश्वस्त है। बॉर्डर के गांव की बात करें अगर, तो ज्यादातर लोग वहां पर मुसलमान ही रहते हैं, माइनॉरिटी के लोग रहते हैं। हमने जब उनसे फोन पे बात की कि अगर युद्ध की परिस्थितियां बनती है तो अगर गांव खाली कराने की नौबत आती है, प्रशासन अगर एडवाइस जारी करता है तो आपका क्या रहेगा? तो उन लोगों का भी साफ कहना है कि हम लोग जाति से भले मुसलमान हो, लेकिन युद्ध के समय भारत के साथ खड़े हैं। और गांव खाली कराने की अगर एडवाइस जारी भी होती तो हम पिछले युद्धों की तरह 1965, 1971 की तरह देश की सेना और बीएसएफ का साथ देंगे और यथासंभव जो हमसे मदद हो सकेगी उनकी मदद करेंगे, लेकिन पीठ दिखा के पीछे नहीं भागेंगे।
जी चंद्र प्रकाश। मतलब आपका कहना है कि इस युद्ध में पूरे तरीके से हिंदू और मुसलमान साथ खड़े हैं, एक साथ मतलब देश के लिए कुर्बान होने को भी तैयार है। बिल्कुल, हमने लोगों से बात भी की थी, कई लोगों के इंटरव्यू भी चला चुके, तो उन लोगों का पूरा मुस्लिम समाज जो है जी मदरसों में भी कई बार पहली बार भारत माता के जयकारे के नारे लगे, और साफ जी तौर पर उनका कहना है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ अगर हमको युद्ध लड़ने की छूट दी जाती तो हम ये भी करने को तैयार है, लेकिन इस बार हम बीएसएफ और आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलकर लड़ने जी को तैयार है। जी जी बिल्कुल। गणपत, अगला सवाल है कि जैसलमेर में रेड अलर्ट जारी किया गया है पूरे तरीके से, वहां पर सामान्य दिनों की तुलना में अलर्ट के बाद क्या कुछ स्थिति है, और क्या इस समय मतलब लोगों की मनोदशा हो रही है, लोग क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, रात को शाम को 5 बजे जो है दुकानें बंद करने का ऑर्डर दिया गया है, तो लोग जो है सरकारी गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं, और 6 बजे से सुबह 6 बजे तक जो ब्लैकआउट है उसकी भी पालना कर रहे हैं, लेकिन सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक उनकी दिनचर्या सामान्य है, जैसे हमेशा की तरह होती है वैसी ही आम है। और दिनों की उनसे तरह। बात करते हैं तो आम दिनों की तरह, ये किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं है, दुकानें खुलती है, व्यापार हो रहा है, गांव से लोग आ रहे हैं, अपना सामान लेकर जल्दी ही निकल रहे हैं, क्योंकि 5 बजे के बाद आवाजाही है जो बंद कर दी जाती है। लेकिन जी बिल्कुल। उन लोगों से जब हमने बात भी की तो उन लोगों ने कहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान की सारी जो नापाक हरकतें हैं वो एक भी कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि उन्हें अपनी तनोट माता और भारतीय सेना के ऊपर पूरा विश्वास है। पूरा जी चंद्र विश्वास प्रकाश। है। मतलब कुल मिला के बात ये कहें कि जैसलमेर की जनता बिल्कुल निडर होकर, वहां उनके चेहरे पर कोई भी ऐसा कोई खौफ नजर नहीं आ रहा, डर नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल किसी तरीके का कोई डर नहीं है, क्योंकि उन लोग जैसलमेर की जो धरती है उसने अपने सीने पर 1965 और 1971 के युद्ध झेले हैं, और उन लोगों को नॉलेज भी, कल हम लोगों ने उनसे बातें भी की थी पंजाब केसरी पे, तो उन जी लोगों ने भी यही कहा था कि हम ना तो 65 में डरे हैं, ना 71 में डरे हैं, ना आज डर रहे हैं, और अगर सेना और बीएसएफ को हमारी जरूरत है तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने को तैयार है। जी जी गणपत। जी गणपत, अगला सवाल है कि क्या वोट सायरन अभी भी बज रहे हैं जैसलमेर में? जी बिल्कुल, परसों जैसे ही 9 बजे का अलर्ट था कि 9 बजे सायरन बजेगा, हालांकि ये सायरन एक प्रक्रिया थी, लेकिन उससे 5 मिनट पहले ही पाकिस्तान ने जो ड्रोन हमले कर दिए थे, तो सायरन परसों और कल दोनों लगातार जब तक हमले होते हैं सायरन बजते रहते हैं, और जी लंबा सायरन जब बजता है तो ये एक तरीके की सूचना होती है कि अब किसी तरीके की हमला नहीं हो रहा है, अब आप लोग सेफ हो। लोग और अलर्ट हो मतलब जाते ये हैं। लोग अलर्ट हो जाते हैं कि अब लंबा सायरन बज गया है, तो इसका मतलब अब हम लोग सेफ है, और सीमा पार से जो है वो हमले बंद हो चुके हैं। जी जी बिल्कुल। गणपत, आपने बताया कि पूरे तरीके से मतलब वार सायरन जो बज रहा है, इसमें लोग भी अलर्ट हो जाते हैं पूरे तरीके से। तो अगला सवाल मेरा ये है कि सीमा से सटे गांवों को खाली कराने की बात कही जा रही है, वहाँ मतलब जो गांव है उनको खाली कराने के लिए ऑर्डर जारी हुए हैं, तो क्या उन गांवों को खाली करा दिया गया है? वहाँ के हालात क्या है? जी चंद्र प्रकाश जी, पिछले 3 दिनों से सोशल मीडिया और कई मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये चल रहा है कि जो बॉर्डर से सटे 20 किलोमीटर के गांव उनको खाली करवा दिया जाएगा, लेकिन कल पुलिस अधीक्षक जैसलमेर ने एक प्रेस नोट जारी करे इसको सिर्फ अफवाह मात्र बताया और इसका खंडन किया है। किसी तरीके का कोई गांव खाली फिलहाल नहीं करवाया जा रहा है, ये खाली अफवाह है। इसका प्रेस नोट पुलिस अधीक्षक ने जारी करके गांव वालों को आश्वस्त कर दिया है। जी जरूर। मतलब वहां पर बॉर्डर से जो सटे गांव है वो अभी भी वहीं पर लोग रह रहे हैं, उनको कोई मतलब खाली वाली नहीं करवाया जा रहा प्रशासन की ओर से, वहीं पर लोग हैं। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल वहीं पर लोग हैं, और बिल्कुल सेफ तरीके से बैठे हैं और निडर होकर बैठे हैं, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि खाने पीने की और किसी भी अन्य चीज की जरूरत होगी अगर सेना और बीएसएफ को, तो हम लोग ऊंटों पर लेकर वहां पर बॉर्डर तक जाएंगे, लेकिन हमारे सैनिकों को, हमारे शौर्य को हम आंच नहीं आने देंगे। जी गणपत जी, इसी समय एक बड़ी जो खबर आ रही है हमारे सामने अभी, जो है सुरक्षा के मद्देनजर एक बड़ा फैसला लिया गया है हमारे यहाँ पर, कि वहाँ पर एक मौके पर जो है बमनुमा एक वस्तु मिली है, जहाँ आप बता भी रहे हो कि यहाँ पे बम मिली है, जहाँ सेना ने इलाके को पूरी तरीके से घेर लिया है।
जी बिल्कुल, मैं ग्राउंड जीरो पर ही हूँ, जैसा कि मैंने अभी तस्वीरों में बताया। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि दो जगह और है जिले में। एक भड़ियाना के पास जमला गांव है, वहां पर भी एक मिसाइल मिलने की खबर आ रही है और पुष्टि भी हो चुकी है। एक जहां ग्राउंड जीरो पे मैं खड़ा हूँ, उससे 10 किलोमीटर जी दूर ही कोई ड्रोन के बम गिरने की भी सूचना मिल रही है। तो लगातार जो है वो फटे हुए बम जरूर मिल रहे हैं, लेकिन जिंदा बम कल हालांकि एक मिला था ड्रोन का, लेकिन उससे भी कोई नुकसान नहीं हुआ। उसको भी आर्मी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। पर बात यहाँ आकर रुक जाती है कि पाकिस्तान जो झूठ बोल रहा है कि हम रहवासी इलाकों में हमला नहीं कर रहे हैं, तो ये जिस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये उस बात जी का सबूत है कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है और वो जी। लगातार रहवासी इलाकों को निशाना बना रहा है। जी जरूर जी। पाकिस्तान की ओर से कई मतलब बयान भी जारी आ रहे हैं कि हमने भारत को इतने एयरक्राफ्ट मार गिरा है, ये हो गया वो हो गया। इसको लेकर क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, पाकिस्तान को लेकर मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो पाकिस्तान की खबर है। लेकिन जैसलमेर की अगर बात करें तो जैसलमेर जिले में अभी तक किसी भी तरीके की कोई जनहानि तो दूर, किसी भी तरीके की कोई हानि भी नहीं हुई है, क्योंकि जितने भी ड्रोन मिसाइल और प्लेन से अटैक हुए, सारे अटैकों को भारतीय सेना ने, वायु जी सेना ने नेस्तानाबूद कर दिया है। इसका बिल्कुल। सबूत आप मेरे पीछे देख रहे हो कि एक मार कर गिराई हुई मिसाइल ठीक मेरे 10 कदम पीछे ही पड़ी है। तो ये सबूत है इस बात का कि भारत का जो चक्र है, सुरक्षा चक्र है, वो एकदम चाक चौबंद है और किसी भी हमले को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। और नेस्तानाबूद अभी तक जो पिछले 2 दिनों से हो रहा है, इस बात का सबूत है कि किसी भी तरीके की कोई हानि नहीं हुई। जी प्रकाश। बिल्कुल गणपत, मैं आखिरी सवालों से आखिरी सवाल पूछकर विराम देना चाहूँगा। आखिरी सवाल अपना ये है कि आम जनता का इस पूरे माहौल को लेकर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? जी बिल्कुल, जैसा मैंने पहले बताया कि जैसलमेर की जनता दो युद्ध उन्होंने अपनी आंखों से देखे हैं। जब हम बात भी करते हैं तो जब ब्लास्ट होता है रात को 9 बजे के बाद, फटाकों की आवाज आती है, तेज धमाकों की आवाज आती है, तो जी औरतें तो जरूर सहम जाती है, डर जाती है। लेकिन जो पुरुष है वो कहते हैं कि नहीं, हम इन फटाकों से डरने वाले नहीं है। ऐसे हमने युद्ध 2 बार देख चुके हैं और हमें किसी बात का डर नहीं है। सेना को, सरकार को अगर हमारी आवश्यकता है तो हम उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने को तैयार हैं। जी बिल्कुल। तो चलिए, ये थे हमारे साथ जैसलमेर से गणपत दहिया, जो पंजाब केसरी से संवाददाता है। और आप देखते रहिए, लगातार अपडेट्स देखते रहिए। भारत पाकिस्तान जो वॉर हो रहा है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट रहेगी, वो सारी मतलब पल पल की खबर हम पंजाब केसरी राजस्थान पर दे रहे हैं। इसके लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।